इस वीडियो में बात करेंगे बीएमएस फर्स्ट प्रोफ की फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर की। फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर के जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कर लेना चाहिए, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही दो जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में पूछ लेता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को डिफाइन कीजिए, 10 नंबर में फिजियोलॉजी लिखी है उसकी, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और आपका थर्ड टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टेसिस जो फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक है, होम्योस्टेसिस। ठीक है, तभी आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको आपको याद कर लेना है। जो भी मतलब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को तैयार कर लेना अच्छे से। फिर आता है एक्शन पोटेंशियल। फिर है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड फिर आता है केमिकल एंड न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी हर बार पूछ लिया जाता है। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ऑल डाइजेस्टिव जूस, सभी डाइजेस्टिव जूस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर सलाइवरी ग्लैंड, तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है फंक्शन ऑफ स्प्लीन, एक ना एक फंक्शन ज़रूर पूछता है। ठीक है, चाहे वो लीवर का पूछ ले, चाहे पेनक्रियाज का पूछ ले, चाहे स्प्लीन का पूछ ले, तो फंक्शन ऑफ स्प्लीन, फंक्शन ऑफ लिवर, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, अच्छे से बाकायदा हेडिंग वाइज लिखना है। फिर आता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव, वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों का अलग अलग। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हो जाएगा तैयार। लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तीनों का आपको अच्छे से अलग अलग तैयार करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अलग, प्रोटीन का अलग एंड फैट का अलग। फिर आते हैं विटामिन, तो जितने भी विटामिन हैं उनके फंक्शन वंक्शन सब देख लेना, क्या सोर्स है, सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो क्या केमिकल नेम है उसका। ठीक है, तो सारे विटामिन को कर लेना है अच्छे से। फिर विटामिन B12 को स्पेशली पढ़ना है अलग से, तो विटामिन B12 को बहुत ज़्यादा फोकसली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ थैलेमस पे, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस पे। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो इनके फंक्शन को अच्छी तरीके से देख लें। और फंक्शन ऑफ CSF, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ CSF। ठीक है, और जो कि आपका अलग से टॉपिक पूछा जाने वाला CSF आपको एनाटॉमी में भी बहुत अच्छे से पूछता है कि CSF के लिखिए। ठीक है, एनाटॉमी वगैरह फिजियोलॉजी में भी पूछा जाने वाला है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करना है, उसके बाद आप पूरे सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये हुई आपकी फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर के मॉडर्न टॉपिक्स की बात, जो कि BMS फर्स्ट प्रोफ 22 बैच, 23 बैच, 24 बैच, जितने भी आने वाले अपकमिंग बैचेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं फिजियोलॉजी सेकंड पेपर की वीडियो लाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए ओके बाय।